हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स आईपीओ के बारे में। जी हाँ, जितने भी आईपीओ प्रेजेंटली आने वाले हैं सबसे पॉपुलर ये आईपीओ है, क्योंकि इस आईपीओ को 75% का ग्रे मार्केट प्रीमियम मिल रहा है। यानी कि लिस्टिंग के बाद इस आईपीओ में बहुत ज्यादा बाउंस हमको देखने को मिलेगा। अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए किसी आईपीओ में लिस्ट होना चाहते हो तो ये आईपीओ आपके लिए बेस्ट है। क्यों बेस्ट है, उन चीजों के बारे में डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे, जहां पे हम बिजनेस के बारे में जानेंगे, फिनेंस के बारे में जानेंगे, कंपैरिजन करेंगे इसके कंपटीटर्स के साथ, एंड एंड हम SWOT एनालिसिस भी करेंगे। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। तो कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1989। ये वन ऑफ द लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ स्पेशलिटी केमिकल्स इन इंडिया। कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है एसिटाइल इंटरमीडिएट्स, दूसरा है स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स। कंपनी जो है वो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ इथाइल एसीटेट and with a market share of 30%, one and only manufacturer of diketene derivatives in India with a market share of 55%। अगर हम कंपनी के बिजनेस को और ज्यादा देखें तो ग्लोबली ये 30 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें चाइना, रशिया, सिंगापुर, यूएई, यूके, यूएसए, नेदरलैंड शामिल है। कंपनी के पास दो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है जो कि महात में है इन महाराष्ट्र, एंड कंपनी के पास मुंबई पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर भी है। कंपनी का अगर हम करंट कैपेसिटी देखें तो वो है 78,045 मेट्रिक टन, जो कि इन फ्यूचर 82,525 मेट्रिक टन होने वाला है, क्योंकि कंपनी अपने प्रोडक्शन को 4,480 मेट्रिक टन बढ़ाने वाला है। करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो 77.56%। अगर हम कंपनी के बारे में और देखें तो कंपनी ने 2010 में एक एक्विजिशन किया था, जिसमें कंपनी ने क्लैरिटी नाम के कंपनी से उसके डाइकेटिन बिजनेस को एक्वायर किया था। उसके बाद कंपनी ने माइटेनी से 2019 में उसके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को भी एक्वायर किया था, एंड इन फ्यूचर कंपनी येलोस्टोन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ भी एक एक्विजिशन करने वाला है, जिससे इनका मार्केट शेयर भी और ज्यादा बढ़ेगा। अगर हम कंपनी का टोटल रेवेन्यू देखें तो उसमें एसिटाइल इंटरमीडिएट से 55.37% का रेवेन्यू आता है, स्पेशलिटी इंटरमीडिएट से 30.1% का रेवेन्यू आता है, एंड अदर बिजनेस से 14.42% का रेवेन्यू आता है। एंड अगर हम कंपनी के टोटल बिजनेस को देखें तो उसमें फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्री से कंपनी को 33.98% का रेवेन्यू आता है, एग्रोकेमिकल से 13.97% का, कलर एंड पिगमेंटेशन से 10.62% का, पेंटिंग एंड पैकेजिंग से 9.51% का, अदर इंडस्ट्री एप्लीकेशन से 7.87% का, एंड डिस्ट्रीब्यूटर से 24.04% का टोटल रेवेन्यू कंपनी को आता है। अगर हम जियोग्राफिकल स्प्रेड को देखें तो इंडिया से इनको 76.71% का रेवेन्यू आता है, यूरोप से 12.33%, मिडिल ईस्ट से 3.75%, अफ्रीका से 2.37% का बिजनेस इसको आता है, रेस्ट ऑफ द एशिया से 4.43% एंड चाइना से 0.33% का रेवेन्यू ये जनरेट करते हैं। अगर हम इनके लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स को देखें तो लिस्ट ऑफ क्लाइंट्स बहुत बड़ा है, जिसमें यूपीएल, डॉक्टर रेड्डी, ग्रैनुअल्स जैसे बड़े नाम शामिल है। सो इससे आप अंदाजा कर सकते हो इस कंपनी का फ्यूचर कितना ब्राइट होने वाला है, क्योंकि इन फ्यूचर को भी, क्योंकि जिस तरह से स्पेशलिटी केमिकल्स का डिमांड है इन द मार्केट, एंड इनके क्लाइंट्स लिस्ट के पास भी, एंड इनके क्लाइंट्स के पास भी बहुत सारे ऑर्डर है। सो अगर क्लाइंट्स का ऑर्डर बढ़ता है तो इनका ऑर्डर बेस भी बढ़ेगा, सो जो कि इस कंपनी के लिए इन फ्यूचर बहुत ज्यादा बेनिफिटेबल होने वाला है। अब जान लेते हैं कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में। अगर हम कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग को देखें तो सबसे पहले जान लेते हैं कंपनी का स्टार्ट हुआ था। कंपनी 1989 में मुंबई महा में स्टार्ट हुआ था। येलोस्टोन ट्रस्ट के पास कंपनी का 83.04% का स्टेक है, एंड रेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर के पास जितना स्टेक है अगर हम सबको ऐड करें तो कंपनी का जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो 89.51% का, जिसमें से कंपनी का जो राजीव गोयनका है वो कंपनी के ट्रस्टी भी है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को प्री मार्केट एंड पोस्ट इशू देखें सो देन प्रेजेंट प्रोमोटर होल्डिंग है 89.58%, जो आफ्टर इशू 72.92% हो जाएगा। अगर हम पब्लिक होल्डिंग देखें प्रेजेंटली 10.49% है, जो आफ्टर इशू 27.08% हो जाएगा। अब जान लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, जो है कंपनी के फाइनेंशियल्स। सो अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखें सो 2019 से 2020 के बीच कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो घटा है। हालांकि 2018 से 2019 के बीच 12.59% का रेवेन्यू ग्रोथ हमने देखा है, एंड अगर 2020 के सितंबर तक हम देखें तो 6.04% का रेवेन्यू ग्रोथ हमने देखा है। अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ को देखें सो प्रॉफिट ग्रोथ में भी 29.8% का जंप आया, जो कि 2020 में
-3.2% था, 2019 में -4.4% था। अगर हम कंपनी के टोटल डेप्ट को देखें, प्रेजेंटली 192.18 करोड़ का डेप्ट है। ईयर ऑन ईयर ये डेप्ट बढ़ा है। कंपनी ने अपने डेप्ट को घटाने के लिए कोई बड़ा इनिशिएटिव नहीं लिया। एक ऐसी कंपनी जिसका नेट प्रॉफिट नॉर्मली 70 से लेके 45 करोड़ के बीच है, उसके ऊपर इतना ज्यादा डेप्ट होना नॉर्मली तो अच्छा बात नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर शायद ये कंपनी अपने एक्सपेंशन के थ्रू बहुत ज्यादा और प्रॉफिट कमाएगा एंड इस डेप्ट को घटावे एंड इस डेप्ट को भी रिड्यूस करने वाला है। अगर हम डेप्ट टू इक्विटी, अगर हम रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी ईयर ऑन ईयर घटा है। 16.45% था 2020, जो कि प्रेजेंटली 12.86% का है। सो फिनेंशियल्स को अगर हम देखें बहुत ज्यादा एट्रैक्टिव तो नहीं है, लेकिन इन द लास्ट 1 ईयर जिस तरह से स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में ग्रोथ आया है, सो इन अपकमिंग 5 इयर्स हम इस सेक्टर में, इस कंपनी में बहुत अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल का एक्सपेक्टेशंस कर सकते हैं। हम जान लेते हैं कंपनी का वैल्यूएशंस के बारे में। अगर हम कंपनी का वैल्यूएशन देखें तो 2020 एंड 2021 में अगर हम इसका पीबी देखें वो 6.15 एंड 6.19%। अगर इंडस्ट्री पीबी देखें वो 9.91% है। अगर हम पी रेशियो के साथ कंपेयर करें तो प्रेजेंट पी है 32.18 का और इंडस्ट्री पी 42.74। अगर हम ग्लोबल केमिकल मार्केट को देखें सो 2014 से 2019 तक 3% का सीएजीआर ग्रोथ हमने देखा है एंड 2019 से 2024 तक हमको 6.2% का सीएजीआर ग्रोथ देखने को मिल सकता है, जिसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ है वो कमोडिटी केमिकल्स में आने वाला है, उसके बाद स्पेशलिटी केमिकल्स, उसके बाद अदर बिजनेस में हम ये ग्रोथ देख सकते हैं। अगर हम इंडियन केमिकल मार्केट का बिजनेस को देखें तो उसमें 2014 से 2019 तक हमने 9.5% का सीएजीआर ग्रोथ देखा एंड इन द नेक्स्ट 5 इयर्स यानी कि अप टू 2024 तक हम 12.1% का सीएजीआर ग्रोथ देख सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ जो है वो कमोडिटी केमिकल्स एंड उसके बाद स्पेशलिटी केमिकल्स में। सो स्पेशलिटी केमिकल्स को जो मार्केट इन इंडिया वो बहुत ज्यादा ग्रोथ दिखाएगा एंड इसका सीधा सा बेनिफिट भी लक्ष्मी ऑर्गेनिक जैसे कंपनी को मिलेगा। अगर हम इंडिया एंड चाइना का कंपेयर करें तो चाइना का सीएजीआर ग्रोथ 7% है, हालांकि इंडिया का जो सीएजीआर ग्रोथ है इन केमिकल एक्सपोर्ट ट्रेंड में वो 13% है एंड अगर हम FY 2024 तक देखें सो हम देख सकते हैं इंडिया कितना ज्यादा ग्रोथ दिखाएगा कंपेयरिंग टू चाइना। नाउ हम कर लेते हैं कंपटीटर्स एनालिसिस। अगर हम कंपटीटर्स एनालिसिस करें तो इसमें हम आरती इंडस्ट्रीज के साथ साथ SRF इन सारी कंपनीज को भी ऐड करेंगे। सो अगर हम टोटल पीई रेशियो देखें एवरेज वो है 9.91 एंड इस कंपनी का है 6.85 और अगर हम पीई रेशियो देखें वो है 45.45 एंड इंडस्ट्री पीई है 42.74, यानी कि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। हालांकि एसआरएफ जैसा प्लेयर का वैल्यूएशन जो है वो इससे कम है, जो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। अगर हम इस एनालिसिस को और ज्यादा एक्सपेंड करें तो हम देख सकते हैं, अगर हम मार्केट कैपिटल, ऑपरेटिंग मार्जिन, ROE इन सारी चीजों को देखें एंड उसी के साथ साथ डेप्थ टू इक्विटी रेशियो को देखें, सो नवीन फ्लोरिंग जो है उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सबसे अच्छा है 28%, ROE 32.4% है, डेप्थ टू इक्विटी 0 है। उसी के साथ साथ अतुल लिमिटेड एक और कंपनी है जिसका डेप्थ टू इक्विटी रेशियो 0 है एंड उसके साथ अगर हम लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात करें जिसका मार्केट कैप 3428 करोड़ है, उसका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो 7.9% है, जो बहुत ही कम है एंड अगर हम ROE देखें वो 16.4% एंड डेप्थ टू इक्विटी रेशियो 0.15%। तो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव कंपनी हम नवीन फ्लोरिंग को कह सकते हैं, जिसका हर डिपार्टमेंट में परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अच्छा है। हालांकि इस कंपनी के पास बहुत ज्यादा डेप्थ तो नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में इस कंपनी के पास बहुत ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल भी हम देख सकते हैं, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स में ये मार्केट लीडर है एंड कुछ प्रोडक्ट्स में ये ओनली कंपनी है जो कि उस प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं। अगर हम सारे कंपनीज का पीई देखें तो SRF का 33, लक्ष्मी ऑर्गेनिक का 48.8, अतुल लिमिटेड का 32, आरती इंडस्ट्रीज का 45, नवीन फ्लोरिंग का 29 एंड रसोई बायोटेक का 79, यानी कि नवीन फ्लोरिंग जो है वो हर पैरामीटर्स में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है कंपेयरिंग टू लक्ष्मी ऑर्गेनिक। तो अब हम करेंगे कंपनी का SWOT एनालिसिस। कंपनी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है कंपनी कुछ प्रोडक्ट्स में मार्केट लीडर एंड कुछ प्रोडक्ट्स में कंपनी नंबर 1 यानी कि ओनली मैन्युफैक्चरर इन इंडिया एंड ये जिस तरह से स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ रहा है, कंपनी का बेनिफिट जरूर मिलेगा। कंपनी का सबसे बड़ा वीकनेस है कंपनी के ऊपर डेप्थ। कंपनी का प्रॉफिट जो है वो 40 से लेकर 70 करोड़ है, लेकिन उसका डेप्थ ऑलमोस्ट 200 करोड़ का है। तो एज सुन एज पॉसिबल कंपनी को अपने डेप्थ को रिड्यूस करना होगा एंड कोविड के कारण इन कंपनीज का डिमांड तो बढ़ा है, लेकिन इन फ्यूचर जब कोविड खत्म हो जाएगा तब इनके कितना ज्यादा डिमांड रहता है ये भी देखने का चीज है। अगर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो कंपनी 30 कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है एंड चाइना से अभी लोग उतना ज्यादा स्पेशलिटी केमिकल्स इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं।
तो जिस कारण इंडिया स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में नंबर 1 मार्केट लीडर बन सकते हैं इन फ्यूचर, जिसका सीधा सीधा बेनिफिट सारे कंपनीज को मिलेगा। एंड लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के पास जितना प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। थ्रेड से कंपटीशन, बहुत सारे स्पेशलिटी केमिकल्स कंपनी ऑलरेडी है, बहुत सारे कंपनीज जो जिसका पी रेशियो बहुत अच्छा है, जिसका मार्केट कैपिटल अच्छा है, जिसका प्रोडक्शन प्लांट भी अच्छा है। सो कंपटीशन में टिके रहने के लिए इस कंपनी को बहुत ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा, तभी जाके ये कंपनी इन फ्यूचर अपने ग्रोथ को एक्सपेंड कर पाएगी। अब हम लास्ट में जानने लेते हैं कंपनी के आईपीओ के डिटेल्स के बारे में। अगर हम आईपीओ के बारे में देखें, सो आईपीओ का जो ओपनिंग डेट है वो है 15 मार्च, क्लोजिंग है 17 मार्च। आईपीओ का प्राइस है 129 to 130, इट्स अ बुक बिल्ट इशू। अगर टोटल साइज देखें वो है 600 करोड़, जिसमें 300 करोड़ फ्रेश इशू है, 300 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। ओपनिंग डेट 15 मार्च, क्लोजिंग डेट 17 मार्च। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 22 मार्च, इनिशियल ऑफ रिफंड 23 मार्च, क्रेडिट शेयर डीमैट अकाउंट 24 मार्च एंड आईपीओ लिस्टिंग डेट 25 मार्च। जितने भी आईपीओ प्रेजेंटली लिस्ट होने वाले सबसे ज्यादा ग्रे मार्केट प्रीमियम इसी को मिल रहा है। यानी कि अगर आप किसी एक आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये आईपीओ आपके लिए बेस्ट होने वाला है, क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में जितना ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है किसी और सेक्टर में उतना ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम और लिस्टिंग गेन के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ये आईपीओ आपके लिए नंबर 1 है। एंड अगर आप 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक होल्ड करना चाहते हो तो भी आप इस सेक्टर में जा सकते हो, क्योंकि स्पेशलिटी केमिकल सबसे हॉट फेवरेट सेक्टर है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। एंड अगर आप आईपीओ में लिस्ट करना ही चाहते हो एंड अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करना ही चाहते हो तो लास्ट डे तक वेट कीजिए। लास्ट डे में देखिए कितना ज्यादा ओवर सब्सक्राइब ये आईपीओ होता है, जो कि आपको कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करेगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन गुड बाय।